जैसे कि आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि जो एडोबी प्रीमियर की टाइमलाइन है बेसिकली वो ही आपका एक मेन विंडो है जिसमें आपने सारा अपना एडिट करना है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने रीअरेंज और इनको मैनिपुलेट करना है अपने एसेट्स को, तो उसके बाद जाके आपके पास काम नया बनता जाएगा। आपके पास जो चीज़ आपने सोची हुई है, जिस तरीके से आपने अपनी स्टोरी बोर्डिंग की हुई थी या जिस तरीके से पूरा फिल्म का स्क्रिप्ट प्लान है, उस तरह से ही आप उसको टाइमलाइन के थ्रू एग्जीक्यूट पोस्ट प्रोडक्शन में करते रहते हैं। तो हमने पहले थोड़ी सी टाइमलाइन को एक्सप्लोर किया। हम फर्दर एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि इसमें भी बहुत सारी ऑप्शंस और पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जो अभी एक्सप्लोर होने वाली है। तो काम शुरू करने से पहले हम अपनी फुटेज को इंपोर्ट कर लें। इस पर मैं डबल क्लिक कर सकता हूँ यहाँ पर। अभी हम एक ऐसी फुटेज इंपोर्ट करने लगे हैं जिसके साथ ऑडियो भी मौजूद है, और हम देखेंगे किस तरीके से हम उस पर वीडियो पे अलग से काम कर सकते हैं, साथ में हम उसकी ऑडियो को किस तरह सेपरेट कर सकते हैं, जिसको हम टेक्निकली लिंक और अनलिंक बोलते हैं। प्रोजेक्ट विंडो में मैंने डबल क्लिक किया, या मैं कंट्रोल आई से भी कर सकता हूँ इंपोर्ट, और जहाँ पे मेरे एसेट्स पड़े हुए हैं मैं उस पाथ पे गया, अपनी फाइल को इंपोर्ट किया, ओपन किया। यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा, सोर्स विंडो में मेरे पास ये फाइल खुल जाएगी। स्पेस बार से प्ले। आप देख सकते हैं कि आपके मीटर्स भी कंफर्म कर रहे हैं कि आपके पास इस फाइल के अंदर ऑडियो भी मौजूद है। तो ये मेरे पास एक ऐसी फाइल है जिसमें वीडियो भी है और ऑडियो भी है। तो इसमें से मुझे अगर स्पेसिफिक एरिया सिलेक्ट करना है, मैं उसको JKL कीज़ को यूज़ करते हुए एल से मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, अगेन एल से और फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। के से मैंने इसको स्टॉप कर दिया, जे से मैं रिवर्स किया, और अगर मुझे आप समझे यहाँ से ये पार्ट चाहिए, मैंने आई इन पॉइंट लगाया, मैंने स्पेस बार से प्ले किया और आउट पॉइंट लगाया। आप देख सकते हैं अभी तक हमारे पास टाइमलाइन बनी हुई नहीं है, और हम इस फुटेज को जब इस एरिया में ड्रैग करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एक टाइमलाइन, एक सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा जो बिल्कुल इसी सेम सेटिंग्स के ऊपर होगा जिस सेटिंग पे हमारा फुटेज था। आप देख सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, और फर्दर अगर आपको लगता है कि आपने कोई सेटिंग चेंज करनी है अपने सीक्वेंस की टाइमलाइन की, तो आप यहाँ से सीक्वेंस के टैब में जा सकते हैं। सीक्वेंस सेटिंग में गए, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि इसका टाइम बेस 25 फ्रेम पर सेकंड है, फ्रेम साइज 1920x1080 है, और ये इसने खुद ही इसको सिलेक्ट किया क्योंकि जो फुटेज हमने पहली दफ़ा इसके ऊपर ड्रैग करके रखी थी उसकी अपनी सेटिंग्स भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही थी, ऑडियो और वीडियो बोथ सेटिंग्स। यहाँ से हम इसको दोबारा कैंसिल करते हैं, टाइमलाइन पे दोबारा आते हैं। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस एरिया में अपनी सोर्स विंडो की, जब यहाँ से मैंने माउस से पकड़ के इसको ड्रैग किया टाइमलाइन पे, तो मेरे पास टाइमलाइन पे वीडियो भी आ चुकी हैं और मेरे पास इसकी ऑडियो भी आ चुकी है। जैसे कि हमने पहले जिक्र किया था वर्टिकल, हम इसको ऑडियो को जूम करते हैं, टाइमलाइन को पहले सिलेक्ट करना होगा, और हम देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं कि हमारे पास ऑडियो है इसके अंदर, साथ में वीडियो भी है। अगर मुझे इस स्पेसिफिक एरिया की सिर्फ वीडियो चाहिए होती तो मैं अपनी सोर्स विंडो से ही मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके ड्रैग वीडियो ओनली की ऑप्शन को यूज़ करते हुए यहाँ पर टाइमलाइन पे रख सकता था। अगर मुझे इसी स्पेसिफिक इन आउट की ऑडियो चाहिए होती तो मैं इसको ऑडियो को ड्रैग करके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वीडियो में तो वो ऑप्शन देगा ही नहीं आपको क्योंकि ये ऑडियो फाइल है, मैं इसको यहाँ पे रख सकता था। तो अभी जितनी इन आउट सिलेक्शन थी टाइमलाइन पे मेरे पास, ये सिर्फ वीडियो चल रही है। आप देख सकते हैं इसमें ऑडियो नहीं है, हमारे मीटर्स बिल्कुल खाली शो कर रहे हैं इस वक्त हमें। और उसी के बाद जब हमने ऑडियो को ड्रैग करके रखा था, तो आप देख सकते हैं कि वीडियो हमारी ब्लैक है क्योंकि हमारे पास टाइमलाइन पे कुछ भी नहीं है वीडियो में, और हमारे पास ऑडियो इसकी यहाँ पर प्ले हो रही है। तो अगर आप चाहें तो इनिशियली ही ऑडियो और वीडियो को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया और आपने टाइमलाइन पे एक साथ ही ऑडियो वीडियो रख दिए हैं, अब आप चाहते हैं इनको सेपरेट करना या फिर अनलिंक करना, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर मैं इन पे राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास अनलिंक की ऑप्शन है।
मैं इस पे क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरी ऑडियो और वीडियो अनलिंक हो चुकी हैं, और अब मैं चाहूँ तो सिर्फ वीडियो को सिलेक्ट कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं ऑडियो सिलेक्ट नहीं हुई। अगर मैं ऑडियो पे क्लिक करूँगा तो मेरी ऑडियो सिलेक्ट हो जाएगी, वीडियो सिलेक्ट नहीं होगी। और मैं इनको सेपरेटली यहाँ से ट्रीट कर सकता हूँ, मैं इनको सेपरेटली मूव कर सकता हूँ, या जहाँ पर भी मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ सेपरेटली मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आपको एक टिप भी दे देता हूँ, इसको दोबारा हम लिंक कर रहे हैं फिलहाल। और वो टिप ये है कि अगर आपने ऑडियो को सिर्फ सिलेक्शन या आपने म्यूट करना हो तो आप ऑल्ट की के साथ क्लिक करेंगे तो आपकी ऑडियो, या ऑल्ट के साथ आप सिर्फ वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आप खाली ऑडियो या खाली वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त आपकी वीडियो और ऑडियो लिंक्ड हैं, और अगर आप इसको ऑडियो ऑल्ट के साथ आपने सेलेक्ट की और आपने इसको गलती से मूव कर दिया तो आप देख सकते हैं इस वक्त आपको यहाँ पर कुछ ये -204 ऑडियो में भी और वीडियो में भी आपको ऑप्शन दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप इस ऑडियो को अपनी वीडियो के साथ सिंक आउट कर चुके हैं, और ये ऑप्शन आपको वो तभी देगा जब आपकी फाइल लिंक्ड होंगी। अगर आपकी फाइल अनलिंक है और अब आप इसको मूव कर देंगे तो अभी आपको वो इंडिकेट नहीं करेगा। तो लिंक का आपको एक फ़ायदा ये भी होता है कि गलती से अगर आपकी ऑडियो अपनी वीडियो सोर्स के साथ आगे या पीछे हो गई तो वो सिंक आउट हो जाएगी। तो वो जो उसके साथ सिंक है ऑडियो का वो बेसिकली आपको आउट नज़र आएगा। तो अगर आप चाहें तो अपनी ऑडियो को लिंक के साथ भी खाली ऑल्ट के साथ क्लिक करने से अलग से ट्रीट कर सकते हैं, या वीडियो को भी आप अलग से ट्रीट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको अनलिंक करके दोनों तरीकों से सेपरेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो यहाँ पर डिफरेंट लेयर्स हैं उनका हमें क्या फ़ायदा है। आप देख सकते हैं हमारे पास वीडियो की भी बहुत सारी लेयर्स हैं। अगर मैं टिल्डा की के साथ इसको फुल स्क्रीन करूँ, इस वक्त हमारे पास जो हमारी टाइमलाइन है फुल स्क्रीन है। और टाइमलाइन का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन बेसिकली जो कि है कॉपी पेस्ट करना। जिस तरह से आप अपने और दूसरे सॉफ्टवेयर में, ख्वाह वो वर्ड हो, कोई नोटपैड हो, आप चीज़ों को पकड़ के कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट कर सकते हैं, इसी तरह से आप अपनी एडोबी प्रीमियर की टाइमलाइन पे भी उनको कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट कर सकते हैं। और ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो एसेट्स होते हैं आपने सबसे पहले जब असेंबल किए हैं तो वो डिफरेंट लोकेशंस पर हो सकते हैं। मे बी आपके पास वो असेंबली के वक्त वो एंड में कहीं पड़े हो। मैं इस वक्त रैंडमली कुछ क्लिप्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे पास मल्टीपल क्लिप्स हो जाएं टाइमलाइन पे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त टाइमलाइन पे मल्टीपल क्लिप्स सिलेक्ट हैं जो कि मैंने डिफरेंट सोर्सेज से भी मैं चाहूँ तो ले सकता हूँ, या एक फाइल से भी मैं इसको ले सकता हूँ। तो मैंने इनको असेंबल किया, मैंने इनको सिलेक्ट किया, प्रीव्यू किया, उसके बाद मैंने इनको सिलेक्ट किया, असेंबल किया, और अब जाके मैं उनको एडिट करने लगा। लेट्स सी अगर मेरे पास जो मेरी सबसे पहली फाइल है वो मुझे चाहिए इस वक्त ये वाली। मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ मैं, कंट्रोल C। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा एडिट जो है बिल्कुल टाइमलाइन के शुरू से बने, अगर मैं होम की प्रेस करूँगा तो मैं बिल्कुल स्टार्ट में आ जाऊँगा। कंट्रोल V से मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो जो कॉपी किया हुआ हो कंट्रोल C से कॉपी होगा और कंट्रोल V से पेस्ट होगा। कॉपी से आपके पास टाइमलाइन पे भी वो चीज़ पड़ी रहेगी एज इट इज़। और अगर आप इसको चाहते हैं कि यहाँ से ही रिमूव हो जाए, आपका फाइनल एडिट वहाँ पे बन रहा है, तो आप इसको कंट्रोल X से कट कर सकते थे। कंट्रोल X में प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि फिजिकली टाइमलाइन से यहाँ से वो कट हो चुका है। और अगर मैं इसको शुरू में दोबारा आ जाऊँ कंट्रोल V, तो यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप अपने एडिट को लेके आगे चल सकते हैं। इस तरह इस क्लिप को मैंने पकड़ा, कंट्रोल X, कंट्रोल V। एक मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट की और भी बता दूं बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है अप और डाउन एरो की। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस वक्त डाउन एरो की प्रेस करूँगा तो वो नेक्स्ट कट के ऊपर चला जाएगा। अगर दोबारा से डाउन करूँगा तो वो उसके और नेक्स्ट पे चला गया।
दोबारा डाउन, दोबारा डाउन, और अगर मैं अप करूँगा तो वो प्रीवियस एडिट पॉइंट पे, प्रीवियस कट पे चला जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट की है जो आप यूज़ करते हैं। आप बार-बार इसको माउस से ड्रैग करके, आपको टाइम भी लगेगा, आपके ज़रा सिस्टम भी थोड़ा-सा उस वक़्त थोड़ा-सा उस के ऊपर बर्डन होगा। तो आप जब डाउन एरो की या अप एरो की करेंगे तो आप नेक्स्ट शॉट पे मूव अराउंड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, हमने कॉपी देखा, हमने पेस्ट देखा, हमने कट देखा, पेस्ट देखा। अगर हम इसको यहाँ पर बीच में कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको मैंने कट किया, और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इन 2 शॉट्स के बीच में उस शॉट को इंसर्ट कर दूँ जो कि अभी मैंने कट किया था। तो यहाँ पर कंट्रोल वी करने से तो उसके ऊपर ये ओवरराइड कर देगा। अगर मुझे बीच में इंसर्ट करना है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट वी करूँगा, और आप देख सकते हैं कि उसने बीच में खुद ही एक स्पेस बनाई, और नेक्स्ट शॉट भी वहाँ का वहाँ मौजूद है। टाइमलाइन का एक और बहुत बड़ा फीचर मैं आपको बता दूँ कि आपके पास जो डिफरेंट लेयर्स हैं, उन पे आप किस तरह से काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पास एक लेयर में एक वीडियो है, और आपकी वीडियो 2 में दूसरी वीडियो हो सकती है, इसी तरह वीडियो 3 में तीसरी वीडियो हो सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपके पास कोई मल्टी कैम एडिटिंग है, एक टॉक शो चल रहा है, एक कंटिन्यूअस टेक है, तो आप इसको अगर एज्यूम कर लें कि वीडियो 1 में आपके पास कैमरे का एक एंगल है, वीडियो 2 में आपके पास दूसरा एंगल है, तो आपके पास लेयर्स इसी तरह बढ़ती जाएंगी, और आप उन लेयर्स को जहाँ-जहाँ जिसको कट करेंगे, जिस शॉट को दिखाना चाहते हैं, वहाँ पे उसको ईज़िली दिखा सकते हैं। सेकंड, जो लेयर्स की आपके पास चॉइस है, वो ये भी है कि आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक लेयर चल रही है, और इस वीडियो के ऊपर अगर मैंने कुछ फर्दर चीज़ ओवरलैप करनी है, कोई चीज़ इंसर्ट करनी है बेशक, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह के अगर मुझे यहाँ पर कोई लोगो लगाना है, या मुझे यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखना है, तो ऑब्वियसली वो उसके ऊपर एक और लेयर के ऊपर होगा, ना कि वो इस सेम लेयर के ऊपर काम होगा। आप सोच सकते हैं अगर सेम लेयर पे कुछ भी काम होगा, तो वो डिलीट हो जाएगी, वो कट जाएगी वहाँ से। अगर यहाँ से मैंने इसको कट करके कुछ और यूज़ करूँगा तो उसके ऊपर आपको वो नज़र नहीं आएगी। तो आपको सेकंड लेयर यूज़ करनी पड़ती है। फर्दर स्प्लिट स्क्रीन्स के लिए कुछ आपके पास, और मल्टी व्यू के लिए आपको और लेयर्स यूज़ करनी पड़ती हैं। इसको हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि किस तरीके से हम जब मल्टी स्क्रीन करते हैं, जब हम स्प्लिट स्क्रीन्स करते हैं, तो हमें किस तरह से और टूल्स यूज़ करने होते हैं, वो हम आगे जाके मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे। टाइमलाइन का मैं आपको फाइनल कंक्लूजन ये देता हूँ कि आप इस वक़्त, क्योंकि आपका मेन जो है इस वक़्त एडिट जो है सारा यहीं पर ही क्रिएट होना है। जो भी शूट किया हुआ मटेरियल है, सिलेक्शन के बाद आपके पास टाइमलाइन पर आएगा, असेंबल होगा, और उसको फिर आप वहाँ से रीअरेंज करके, मैनिपुलेट करके अपना एडिट बनाते रहेंगे। तो जितना अच्छा कंट्रोल आपका आपकी टाइमलाइन पर होगा, कंट्रोल से मेरा मतलब है आपकी शॉर्ट कीज़, आपकी कमांड, टूल्स का यूज़ेज, सारी चीज़ें, जितना आपका वो बेहतर होगा, उतना आपका पूरा प्रोसेस जो होगा, वो स्मूथ रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अक्सर हमें देखने में मिलता है कि लाइक लोगों के ज़हन में होता है कि इस तरीके से आपने बनाना है, मे बी शूट भी उस तरह से होता है, लेकिन फिज़िकली टाइमलाइन पे वो चीज़ क्रिएट नहीं हो रही होती। तो वो बात ये होती है कि आपका मैकेनिकली कंट्रोल भी इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है। तो जितना बेहतर आपका कंट्रोल होगा, आप जितना इस पे प्रैक्टिस करते जाएँगे, आपका कंट्रोल बेहतर होता जाएगा, और आप मज़ीद बेहतर परफ़ॉर्म कर सकेंगे। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी एडिट को आगे लेके जा सकते हैं।